आज से कुछ सालों पहले तक सुपरस्टार, मेगा स्टार एंड ग्लोबल स्टार जैसे वर्ड सुनो तो सबसे पहले सलमान, SRK एंड आमिर जैसे एक्टर्स का चेहरा सामने आता था। और जो स्टारडम, फैन फॉलोइंग एंड नाम इन तीनों खान्स ने पिछले 35 सालों में बनाई है, उसे ओवरटेक करने में साउथ एक्टर्स को सिर्फ कुछ ही साल लग गए। और आज साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड स्पेशली तेलुगु सिनेमा को न कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका कारण है ये आदमी जिसने बाहुबली जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी, जिसके बाद साउथ इंडियन एक्टर्स हो या फिर मूवीज, आज सब इन्हें रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और जो स्टारडम कुछ सालों पहले तक सिर्फ इन 3 खान्स के पास था, आज उससे भी ज्यादा प्रभास, अल्लू अर्जुन एंड यश जैसे साउथ एक्टर्स ने अचीव कर लिया है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी प्रभास की मूवी बाहुबली से, जिसके बाद प्रभास ने इंडियन ऑडियंस को तो अपना दीवाना बनाया ही, लेकिन प्रभास का स्टारडम इतना रैपिडली ग्रो कर रहा था कि वर्ल्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में भी प्रभास को ज्यादा टाइम नहीं लगा। और आज प्रभास का स्टारडम कई बॉलीवुड एक्टर्स से भी ऊपर जा चुका है। बावजूद इसके कि बाहुबली के बाद प्रभास की एक भी फिल्म हिट नहीं रही, लेकिन फिर भी प्रभास की पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग एंड उनकी फीस बिल्कुल कम नहीं हुई। कैसे बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद भी डायरेक्टर्स प्रभास पर करोड़ों लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभास में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे प्रभास बाकी एक्टर्स से स्टैंड आउट कर पाते हैं? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। 2015 तक इंडियन सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड ही था, लेकिन बाहुबली के साथ साउथ के एक रीजनल सिनेमा से एक ऐसा स्टार निकल के आता है जिसकी 5 मूवीज डे 1 पर 100 करोड़ की ओपनिंग लेती है। मतलब जहां 100-200 करोड़ का कलेक्शन करना मूवीज के लिए चैलेंज बन रहा था, वही प्रभास डे 1 पर 100+ करोड़ की ओपनिंग देकर एक न्यू ट्रेंड सेट कर चुके थे। जहां SRK जैसा बड़ा सुपरस्टार 4 साल का वेट करता है कमबैक करने के लिए, अक्षय कुमार फिल्म में पिटने के बाद अपनी फीस कम कर लेते हैं। और आमिर एंड सलमान खान की लास्ट मूवीज का क्या रिस्पांस था, ये तो हम सब ने देखा ही है। लेकिन राधे श्याम, साहो और आदिपुरुष जैसे 400-500 करोड़ वाले प्रोजेक्ट्स पिटने के बावजूद भी मेकर्स ने उल्टा सलार के लिए प्रभास को 100 करोड़ प्लस 10% प्रॉफिट शेयरिंग का ऑफर दिया। प्रभास की लास्ट फिल्म कल्कि 2898 AD, जिसका हिंदी में 227 करोड़ का कलेक्शन था। उसके बाद प्रभास पहले ऐसे स्टार बने जिनकी फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट से इतना बड़ा कलेक्शन किया हो। हालांकि ओम राउत की आदिपुरुष के बाद प्रभास को काफी हेट एंड क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन उसके बाद भी प्रभास का स्टारडम, फैन फॉलोइंग एंड उनकी फीस टस से मस नहीं हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रभास जैसे लेजी स्टार, जिन्होंने ना तो प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान दिया, ना ही कंट्रोवर्सीज का सहारा लिया, और जो अपने फिल्म के प्रमोशंस पे ढंग से 2 शब्द बोल भी नहीं पाते, उनका स्टारडम अनमैच कैसे है? जहां प्रोड्यूसर सलमान खान जैसे सुपरस्टार के ऊपर 500-600 करोड़ लगाने से भी डर रहे हैं, वही टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार प्रभास की 3 फिल्मों पर 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं। तो प्रभास की इस अद्भुत और अकल्पनीय स्टारडम का असली राज क्या है, और क्या सच में आज की डेट में प्रभास खान से भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं? प्रभास एक ऐसे एक्टर है जो अपने आप को डायरेक्टर के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। 2013 में मिर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टर और एक स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस किया। SS राजमौली के विजन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, और इस दौरान उन्होंने कई मूवीज ऑफर्स को तक ठुकरा दिया, जो प्रभास के डेडिकेशन को दिखाता है। प्रभास ने बाहुबली के बाद वापस से मसाला फिल्म्स नहीं की, बल्कि साहो, राधे श्याम, आदिपुरुष और कल्कि जैसे प्योर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए, जिसका मतलब प्रभास अपने एक्टिंग रेंज, फिल्मोग्राफी एंड करियर को और भी एक्सपांड करना चाहते हैं। अपनी फिल्म और रोल्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसीलिए अगर हम आज पैन इंडिया अपील की बात करें तो एक ही नाम सामने आएगा, द ओन एंड ओनली प्रभास। देखो, वैसे तो प्रभास से पहले भी काफी सारे साउथ एक्टर्स ने बॉलीवुड या दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है। कमल हसन, रजनीकांत सर, विजय देवरकोंडा, R माधवन एंड सो ऑन। लेकिन जो पैन इंडिया होल्ड प्रभास ने बनाई है, वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में, वो आज तक किसी भी इंडस्ट्री के एक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था। हाँ, आज की तारीख में जूनियर NTR, रामचरण जैसे एक्टर्स भी उभर के जरूर आए हैं,
लेकिन RRR जितना सक्सेस, फेम एंड कलेक्शन उनकी बाकी फिल्मों को नहीं मिला। आज की डेट में ये एक्टर्स पैन इंडिया लेवल पर पॉपुलर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का रीजन सिर्फ एक मूवी है, RRR। वही अल्लू अर्जुन, यश, इन्होंने भी सिर्फ एक मूवी सीरीज से ही सेम लेवल का स्टारडम अचीव कर लिया, लेकिन उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने के बाद ही उनका असली स्टारडम पता चलेगा। ऑन दी अदर हैंड, प्रभास ने जो सक्सेस बाहुबली के बाद अचीव की वो अब तक बरकरार है, बावजूद इसके कि बाहुबली के बाद बैक टू बैक 3 फ्लॉप्स दी। एक टाइम पर 100 करोड़ का कलेक्शन एक बेंचमार्क माना जाता था किसी भी सुपरस्टार की मूवी के लिए, लेकिन प्रभास ने उस स्टारडम को 10 गुना बढ़ा दिया। स्टारडम क्रिएट करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसे मेंटेन करना रियल चैलेंज होता है, और प्रभास ने ये करके दिखाया है। आज प्रभास की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि मेकर्स आंख बंद करके प्रभास के ऊपर करोड़ों लगाने के लिए रेडी है, क्योंकि प्रभास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गारंटी बन चुके हैं, जिसका प्रूफ है आदि पुरुष एंड साहो जैसी मूवीज, जिनके फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रभास की वजह से ही आए थे। प्रभास सिर्फ एक एक्टर नहीं, ही इज अ सिंबल ऑफ इंडियन सिनेमास ग्लोबल रीच, जो हमारे इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर ले गए हैं। उन्होंने इंडियन मूवीज को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रभास की हर फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बिजनेस कर रही है। बाहुबली एंड नाउ कल्कि 2898 AD ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और हॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कम्पीट भी कर रहे हैं। प्रभास की पॉपुलैरिटी और उनका स्टार पावर ना सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा को बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को लेवल अप कर रहा है। कई साउथ इंडियन एक्टर्स, डायरेक्टर्स अपनी फिल्म के थ्रू रीजनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें प्रभास ने भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। प्रभास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉक्स ऑफिस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कलेक्शन प्रभास की फिल्में करती है उससे मेकर्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन मेकर्स और अच्छी एंड बिग बजट मूवीज बनाने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। प्रभास की वजह से इंडियन सिनेमा का एक नया एरा शुरू हुआ है, जहां कंटेंट और क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। प्रभास ने प्रूव किया है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो तो मूवी हर लैंग्वेज बैरियर को तोड़ सकती है। ये बात इंडियन सिनेमा के लिए बहुत जरूरी है और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के लिए एक लेसन भी है। इन कंक्लूजन, प्रभास इज मोर देन जस्ट अ सुपरस्टार। लोकल फेम से लेकर ग्लोबल आइकॉन बनने तक की उनकी जर्नी उनके टैलेंट और डेडिकेशन को शोकेस करती है। डायरेक्टर्स प्रभास पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि प्रभास सक्सेस की गारंटी है, और ऑडियंस उन्हें प्यार करती है क्योंकि प्रभास ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं। बाकी इसके अलावा और कौन से रीजंस हैं जो प्रभास को अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार बनाते हैं, जिससे प्रभास बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट कर पाते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।